दवा मंत्रा के पिछले वीडियो में हमने टीकों के बारे में और उनसे जुड़े बेसिक सवालों के बारे में जाना। इस वीडियो में हम कोविड-19 वैक्सीन के बारे में जानेंगे। आज मानव जाति की सबसे बड़ी ज़रूरतों में से एक है एक ऐसी बीमारी का मुकाबला करना जिसने पूरी दुनिया को बुरी तरह से हिला कर रख दिया है, कोविड-19। जीवन कब सामान्य होगा? जब कोविड-19 के लिए एक सुरक्षित प्रभावी टीका हो। यह जानने के लिए कि कोरोना वैक्सीन कैसे विकसित किया जाता है, आइए समझते हैं कोरोना का स्ट्रक्चर। कोरोना वायरस कैसा दिखता है? आपने इस दौरान काफ़ी बार एक स्पाइक स्ट्रक्चर देखा होगा। जो वायरस कोरोना 19 का कारण बनता है उसे सार्स कोवी वायरस कहा जाता है। कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर। इस सार्स कोवी वायरस में कई उभार है जिन्हें नुकीला प्रोटीन या स्पाइक प्रोटीन कहा जाता है, कुछ अन्य प्रोटीन और आनुवांशिक पदार्थ जैसे सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। कोरोना वायरस इन नुकीले प्रोटीनों की सहायता से मानव कोशिकाओं में प्रवेश करता है और शरीर के भीतर गुणा करके फैलता है। इस प्रकार कोविड-19 संक्रमण होता है। एक बार वायरस शरीर में प्रवेश कर जाता है तो शरीर को वायरस के लिए एंटीबॉडी बनाने में कई दिन लगते हैं। इस समय तक वायरस पहले से ही प्रतिकृति बनाता है और शरीर में फैल जाता है। हम एंटीबॉडी बनाने की प्रक्रिया को कैसे तेज कर सकते हैं? यह कोविड वैक्सीन का आधार है। हम कोविड वैक्सीन कैसे बना सकते हैं? शोधकर्ताओं ने कोविड-19 वायरस विकसित करने के लिए निम्नलिखित तरीकों का इस्तेमाल किया है, जैसे एक कमजोर वायरस, मृत वायरस, वायरस या सबयूनिट का हिस्सा, कुछ प्रोटीन के टुकड़े। कुछ शोधकर्ता आरएनए, डीएनए या प्लाज्मिड या नॉन रेप्लिकेटिंग वायरल वेक्टर वैक्सीन जैसे नए तरीकों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। इन टीकों में एक आनुवांशिक कोड होता है। शरीर में प्रवेश करने पर यह आनुवांशिक कोड एंटीजन बनाता है जिसे शरीर पहचानता है और इसके लिए संबंधित एंटीबॉडी बनाता है। यह आपकी वैक्सीन निर्माण मशीन की तरह है। अक्टूबर 2020 तक विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार विकास के तहत 169 टीकों का विकास किया जा रहा है। इनमें से 10 चरण 3 में है, जो टीकों के विकास का अंतिम चरण है। टीकों के तेजी से बढ़ते विकास के लिए कंपनियों ने सहयोग किया है। आइए देखें सबसे आशावादी टीके। मॉडर्ना का mRNA वैक्सीन इसके चरण 3 के परीक्षण में है और 2021 की शुरुआत में सामने आ सकता है। चीनी कंपनी कैनसाइनो बायोलॉजिक्स ने AD5 वायरल वैक्सीन विकसित की और विश्व रूप से आवश्यक दवा के रूप में चीनी सेना में इसके उपयोग को मंजूरी दी। रूस के गमालिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ने फेज 3 के ट्रायल शुरू होने से पहले ही स्पुतनिक 5 नाम का टीका लॉन्च कर दिया था। संयोग में फाइजर ने चरण 3 में पहले से ही एक mRNA आधारित टीका विकसित किया। J&J का AD26 वायरल वैक्सीन चरण 3 में प्रवेश किया, लेकिन वर्तमान में जांच के कारण रुका हुआ है। तो भारत टीके के किस स्टेज पर खड़ा है? एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ अपने चरण 3 परीक्षणों के लिए सहयोग किया है। सीरम इंस्टीट्यूट पहले से ही चल रहे नैदानिक परीक्षणों में उपयोग के लिए लाखों खुराकों का उत्पादन कर चुका है। सीरम संस्थान ने नियामक अधिकारियों द्वारा अनुमोदित एक बार टीके उत्पादन के लिए नोवावैक्स जैसे साथ ही सहयोग किया है। जाइडस कैडिला इसके डीएनए वैक्सीन के साथ दूसरे चरण में है। वैक्सीन वितरण एक त्वचा पेच द्वारा किया जाने वाला है। हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक कोवैक्सीन इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एवं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के सहयोग से चरण 2 के परीक्षण के बाद लगभग चरण 3 में प्रवेश कर चुका है। वैक्सीन कितनी जल्दी उपलब्ध होगी? कंपनियों ने दिसंबर 2020 के अंत या 2021 की शुरुआत में आम जनता को वैक्सीन मिलने का अनुमान लगाया है।
कोरोना वायरस वैक्सीन का असर कब शुरू होता है? सामान्यतः टीकाकरण के बाद इम्यूनिटी विकसित होने में 1 या 2 सप्ताह का समय लगता है, लेकिन किसी भी कोरोना वायरस वैक्सीन के लिए विशिष्ट समय सीमा कुछ हद तक निर्भर करेगी कि किस प्रकार का टीका लाइसेंस है। उदाहरण के लिए, एक जीवित कमजोर वैक्सीन को शरीर में प्रजनन के लिए ज्यादा समय लग सकता है, जबकि एक निष्क्रिय टीका एक खुराक पर ही प्रतिरक्षा उत्पन्न कर देता है। क्या कोरोना वायरस वैक्सीन आवश्यक है? जबकि स्वच्छता के उपाय कुछ मदद प्रदान करते हैं, इस वायरस को रोकने का सबसे अच्छा तरीका SARS-CoV-2 स्पेसिफिक इम्यूनिटी उत्पन्न करना है। इसी विशिष्ट इम्यूनिटी के उत्पन्न करने के 2 तरीके हैं, बीमारी या टीकाकरण के माध्यम। क्योंकि बीमारी गंभीर हो सकती है या मृत्यु का कारण बन सकती है, इसके लिए टीकाकरण एक बेहतर विकल्प है यदि सुरक्षित और प्रभावी टीके विकसित किए जा सकते हो। कोविड वैक्सीन की सुरक्षा के बारे में क्या? नई वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी तेजी से और अधिक सटीक शोध में सहायता करती है। मॉडर्ना इंक ने सामान्य 2 वर्षों की तुलना में केवल 42 दिनों में एक नई पीढ़ी का कोविड-19 वैक्सीन आनुवांशिक कोड बनाया है। सुरक्षा के लिए टीकों का कठोरता से परीक्षण किया जाता है। हेल्थ केयर विशेषज्ञ कोविड वैक्सीन को विकसित करने में चरणों की बारीकी से निगरानी करते हैं। दुनिया के 900 करोड़ लोगों को देना होगा कोरोना वायरस वैक्सीन। यह अपने आप में ही एक चुनौतीपूर्ण आंकड़ा है, लेकिन अग्रिम नियोजन के उपाय किए जा रहे हैं। टीकों के विकास के दौरान और क्या किया जाता है? वैक्सीन की प्रतिरक्षा करते समय वैक्सीन वितरण के अन्य पहलुओं को तैयार किया जाता है, जैसे पहले सीमित मात्रा में वितरण करने के लिए योजनाओं का विकास करना। प्राथमिकताएं कौन होगी? डॉक्टर, नर्स जैसे कोविड वॉरियर, बुजुर्ग लोग इत्यादि। तो हम तब तक क्या करते हैं? हम आशा करते हैं कि टीका जल्दी ही आए और तब तक फॉलो करते रहे। हाथ धोना, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, सरफेसेस को कीटाणु रहित करना, बीमार रहने पर घर में रहना और सबसे ज़रूरी, स्वस्थ रहें, रोग मुक्त रहें। यदि आपके पास कोविड-19 टीकों पर और कोई प्रश्न है तो कृपया नीचे दिए गए टिप्पणियों में अपने प्रश्न पोस्ट करें। साथ ही हमारे वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।